JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय, इसमें रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो हम इस वीडियो के अंदर में समझेंगे। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और आज मैं आपको ST, SC, OBC, गर्ल्स, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, इन सब में रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो मैं आपको समझाऊंगा। नवोदय विद्यालय यानी कि JNV में सबसे मेन रिजर्वेशन का सिस्टम जो होता है वो एरिया बेस्ड होता है। एरिया बेस्ड, अगर पिछड़ा इलाका है तो उसे हम रूरल कहते हैं और अगर डेवलप्ड इलाका है तो हम उसे अर्बन कहते हैं। अगर एक स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो उसको 75% का रिजर्वेशन मिलता है और अगर वो अर्बन से बिलोंग करता है तो 25% का रिजर्वेशन तो नहीं है, पर ये ओपन है। ओपन कहने का मतलब है अनरिजर्व्ड है, इसमें अर्बन के बच्चे भी आ सकते हैं और अगर रूरल में कोई बहुत अच्छे मार्क्स लाता है तो वो ये वाली सीट को भी ले सकता है। धीरे धीरे करके वीडियो में हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं, आगे चल के जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको रिजर्वेशन का प्रॉपर मीनिंग समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं कि रूरल में आने के लिए एक स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है, कैसे एक स्टूडेंट जो है वो सरकार की नजर में रूरल एरिया से बिलोंग करता है। सिर्फ गांव में रहने से आप रूरल नहीं कहलाएंगे, कम से कम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास स्टूडेंट जिस भी स्कूल से करेगा वो रूरल एरिया में होना चाहिए। अगर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से एक दिन भी कोई स्टूडेंट अर्बन एरिया के स्कूल में पढ़ता है तो उसे रूरल एरिया का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो कम से कम 3 क्लासेस उसे रूरल वाले एरिया के स्कूल में करना पड़ेगा, तभी जाके उसे 75% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशंस क्या होते हैं और कैसे ये जो रूरल वाला है इसमें भी डिविजन्स होंगे और इस अर्बन वाले में भी डिविजन्स होंगे। फिर थोड़ा सा हम अगर एक बार शॉर्ट में चीजों को देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे पूरा डिटेल समझने के लिए। देखिए, रूरल और अर्बन दोनों में ही जो बाकी रिजर्वेशंस हैं यानी कि ST, SC, OBC, गर्ल्स एटसेट्रा, वो दोनों में बराबर दिए गए हैं। रूरल में OBC को 27%, तो अर्बन में भी OBC को 27% है। ST का 7.5, SC का 15% और गर्ल्स का 33.3%, यानी कि 1/3। इसमें आपको ट्रांसजेंडर दिखाई नहीं दिए हैं और ना ही आपको दिव्यांग दिखाई दिए हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ट्रांसजेंडर को बॉयज में ही काउंट किया जाएगा और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग नवोदय विद्यालय में अलग अलग रिजर्वेशन देने की बात की गई है। वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे दिव्यांग वाले अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में। तो यहां पर मेन रिजर्वेशन किनको मिला है? OBC, ST, SC और गर्ल्स को। एक और चीज याद रखिएगा ध्यान से कि यहां पर जब हम बात कर रहे हैं ST की और SC की, इनका रिजर्वेशन फिक्स नहीं है। मिनिमम रिजर्वेशन ST का 7.5 और SC का 15% है, लेकिन अगर किसी एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट में ST बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन वाइज तो ये रिजर्वेशन बढ़ा दी जाएगी, अगर SC बहुत ज्यादा है तो ये रिजर्वेशन बढ़ा दी जाएगी। तो रिजर्वेशन बढ़ भी सकता है ST, SC के लिए डिपेंडिंग ऑन कि उनके डिस्ट्रिक्ट में उन कैटेगरी के कितने पॉपुलेशन वाले लोग हैं। गर्ल्स के लिए कंपलसरी 33.3% यानी कि 1/3 सीट फिक्स है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको पूरा ये डिटेल आपको आराम से समझाता हूं। ये एग्जाम्पल से आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो सकता है आपको शायद, बट ये बहुत इजी सा है, मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पर हम 80 सीट्स का ले रहे हैं कि एक नवोदय विद्यालय है जहां पर मान लेते हैं नवोदय विद्यालय बसदई है और वहां पर 80 सीट्स हैं टोटल। उस 80 सीट्स में से 75% यानी कि 60 सीट जो है वो रूरल एरिया वालों के लिए रिजर्व्ड हैं और जो 20 सीट है वो अर्बन यानी कि ओपन है। कोई भी यहां पर आ सकता है, गांव वाले बच्चे भी इसमें आ सकते हैं, शहर वाले बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि नवोदय विद्यालय को बनाया ही गया है पिछड़े इलाकों के लिए, गांव के लिए, इसीलिए रिजर्वेशन फुल टू फुल किसको दिया गया है? रूरल एरिया को। अब देखिए यहां पर आप देखिएगा तो बॉयज और गर्ल्स मैंने ऐसे लिखा है हॉरिजॉन्टल में, बॉयज और गर्ल्स,
लेकिन मैंने ओबीसी, एसटी, एससी ऐसे वर्टिकल में लिखा है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। अभी थोड़ा एग्जांपल के साथ और समझाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर रूरल में 60 सीट है टोटल, तो 60 में से 40 सीट बॉयज के हो गए और 20 सीट गर्ल्स के हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 1/3 33.3% सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। तो 60 का 1/3 कितना होता है? 20 होता है। 60 का 1/3 60 इंटू 1/3, यानी कि कितने सीट्स हो गए? 20 सीट्स। तो इस रूरल वाले में बॉयज 40 हैं, गर्ल्स 20 हैं। अब इसमें से जो बॉयज हैं इनका भी कैटेगरी वाइज बटेगा सीट, गर्ल्स का भी कैटेगरी वाइज बटेगा। सेम अर्बन में भी होगा, बॉयज और गर्ल्स में बटेंगे, फिर बॉयज का कैटेगरी वाइज, गर्ल्स का कैटेगरी वाइज। तो गर्ल्स और बॉयज में रिजर्वेशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल, और कैटेगरी वाइज कैसा है? वर्टिकल है। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। बॉयज अगर 40 हैं तो उसमें से एससी जो है वो 15% सीट लेंगे, यानी कि 6 सीट्स हो गए। रूरल के बॉयज में 6 सीट है एससी वालों के लिए फिक्स, एसटी वालों के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 11 है, और जो अनरिजर्व्ड है वो 20 है। अनरिजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी स्टूडेंट अगर ज्यादा मार्क्स लाता है तो वो भी ये सीट को ले सकता है, लेकिन अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो इन सीट्स में से नहीं ले सकता है। ठीक है, और सेम चीज गर्ल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर गर्ल्स जो हैं वो ज्यादा मार्क्स ले आती हैं, मान लो फॉर एग्जांपल टॉप 100 जो स्टूडेंट्स थे, 80 सीट्स है ना, टॉप 80 जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी गर्ल्स हैं, तो क्या होगा पता है? सब में गर्ल्स 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 गर्ल्स, तो टोटल बच्चे गर्ल्स हो जाएंगी। लेकिन बॉयज कभी भी, अगर टॉप 80 में सारे बॉयज हैं तो भी उनको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/3 तो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। तो ऐसे चलता है रिजर्वेशन और अनरिजर्वेशन का सिस्टम। गर्ल्स के लिए एग्जांपल में देख लो, 20 अगर लड़कियां हैं रूरल में तो 3 मिल जाएगा एससी को, 2 मिल जाएगा एसटी को, 5 मिल जाएगा ओबीसी को, और 10 है अनरिजर्व, ओपन है। सिमिलरली अर्बन का भी वही केस है। यहाँ पर से आप टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हो एंड यू विल रियलाइज कि कितने सीट्स किसको मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जो भी रिजर्वेशन है उसके कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स में से एक रूल मैंने आपको बता दिया है, रूरल में होने के लिए आपको 3rd, 4th एंड 5th क्लास किसी एक गांव के स्कूल से करना पड़ेगा, तभी आपको रूरल रिजर्वेशन मिलेगा। तो अर्बन में जो जनरल बॉयज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जेएनवी क्रैक कर पाना, पर जो भी कैटेगरी में आते हैं एसटी, एससी या ओबीसी या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा एडमिशन लेना। और गर्ल्स के लिए तो सुपर इजी है। मेरे नजरिए में गर्ल्स को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, तो आई थिंक अगर आप एक लड़की हो तो आपको जेएनवी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी पढ़ाई होगी और आप पूरा 12 तक का पढ़ाई बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे स्कूल में अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो आई थिंक रिजर्वेशन से कोई डाउट आपको होगा नहीं। अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हमने नंबर भी दे रखा है, आप हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल करिए अगर आपको सूरजपुर में एडमिशन चाहिए इंग्लिश मीडियम नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए। सारे डिटेल्स आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे। एंड अगर कोई और क्वेरी है तो कमेंट डाउन। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।